दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो पैदा हुआ था कहीं मेरा ख्याल है कि पंजाब में एक राजा ने अपनी रियासत में जब वो ज्ञान बांटा तो राजा ने गिरफ्तार कर लिया। तो फूल वाले चचा के पिताजी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेज अफसर को कि भाई ये हाथ जोड़ के माफी के, वो कह रहे हैं उनका उनकी औलाद की औलाद कह रही है आज उन्होंने सावरकर तुम 100 बार जन्म ले लो, 100 बार जन्म ले लो, तुम्हारे खानदान में सावरकर का बाल नहीं बन सकते। तुम सावरकर की बात करो, तुम्हारे मुंह से सावरकर का नाम लेना भी पाप है। सावरकर को कोई ऐसे ही बात कह देगा, फिर कोई सोचेगा ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मुझे स्पेशल नहीं। सावरकर बहुत 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 बड़ी चीज है। इस देश के राजनीति ने सावरकर को गौना बना। सावरकर चुनाव नहीं जिता सकते थे, सावरकर का नाम लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला था, वोट नहीं मिलते थे। लेकिन इसी देश के इन 15 सालों में जब नई पार्लियामेंट बनी तो राजा को ये बताना था कि जो लोग सावरकर को नहीं जानते, सावरकर को नहीं पहचानते, सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है, वहां में भी अपने अपने मत है लोगों के। उसने जानबूझ करके ये अनाउंस किया कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा, क्योंकि दुनिया जानती है 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो किया था तो लोगों को पता चलेगा कि सावरकर पैदा हुआ था, इसलिए इसका किया। और उसी संसद भवन में नहीं है जो मदरसे में पढ़ा, उसी संसद भवन में इसी राजा ने बातें बहुत करते हैं, सरदार पटेल के साथ ये किया और वो किया, बनाना के दिमाग किया। देखो भाई नेहरू की हार मेरी हार है, तो सरदार पटेल बहुत खुददार आदमी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि लो जाओ बनाओ उसको। लेकिन समय कैसा आता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग अपने जी के लिए अपनी मूर्ति लगा बड़ा काम किया होगा, आने वाली नस्लों में से आपके काम को कोई जागेगा और आपकी मूर्ति उससे बड़ी करवा देगा। अपने जी के लिए मूर्ति की चिंता मत करो, अपने जी के लिए मत करो कि मैं इस पार्टी में था, मैं उस पार्टी में था। इसकी वजह से उस बहादुर आदमी को जिसके किस्से आज सुनाए जाते हैं, अगर उस दौर में किस्से सुनाए जाते तो आज कुछ और होता। लेकिन क्यों, वो बहादुर आदमी था, वो पुरुष भी बैठे हुए। ये आपको किसने बीमारी दी कि दीवार पे किसी ने लिख दिया हम दो हमारे दो? किसने कहा आपसे? वैसे आपको 10 बार कोई बात बताए तो आपको याद नहीं रहती है, लेकिन दीवार पे लिखा हुआ स्लोगन को आत्मसात कर लेते हो यार। लेकिन आपके साथ में भाईजान है, उन्होंने भी वही पढ़ा हम दो हमारे दो, लेकिन अगली लाइन जोड़ दी उन्होंने उसमें, हम दो हमारे दो बाकी तुम गिन लो। जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे 2 बच्चे होंगे तो हम दुनिया में राज करेंगे, सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 14। कोई याद नहीं रखता है बाकियों को, पूरी दुनिया सुभाष को याद रखती है। सुभाष चंद्र बोस को उस समय की राजनीति ने कॉर्नर कर दिया। 1940 का चुनाव जीत गए थे वो, पट्टाभी को हराया था उन्होंने, लेकिन कहा कि पट्टाभी की हार तो मेरी हार है, इस्तीफा दे दिया। एक सेना बनाई, भारत के अंदर एक आरजी सरकार बनाई, और जब उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अपने प्रधानमंत्री की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। पता ही नहीं है, लेकिन उस सुभाष के बारे में 1945 में कांग्रेस पार्टी को लगा कि ऐसा बहादुर आदमी हम चाटुकारों को खत्म कर देगा। उसको आपने एक प्लेन घटना में मरा हुआ दिखा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये भाव मैं बार बार वहां तक लेके जाना चाहता हूं। आज की मां, बहन, बेटी और पुरुषों को पता होना चाहिए कि इसकी चिंता कभी मत करना, मैं आपसे कह रहा हूं। वो चले गए सुभाष का, फिर वो एक गुमनामी बाबा बने, तमाम वो एक अलग कहानी है। सुभाष आज नहीं, उनकी कोई ताकत नहीं। लेकिन जिस सावरकर को आपने क्या क्या नहीं कहा, वो दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र के अंदर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है, और उस सत्ता के केंद्र से लेकर के जो राजपथ कहलाता है, जहां कभी
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम, उसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी। आज 28 फीट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। आने वाली नस्लें पूछेंगी ये सुभाष कौन है, तब आप बताएंगे कि सुभाष बहादुर था और दलालों और चापलूसों ने अंग्रेजों के जूते उठा करके सत्ता को कब्जा किया। नहीं है तो कोर्स में तो बहुत सारी चीजें नहीं है। आपका पुरुषार्थ जगे, आपको प्रेरणा मिले कि हमारे पूर्वज कौन थे। बोलने पे मजाक उड़ा रहा है, इसे इंग्लिश नहीं आती। तुम तो इंग्लैंड से सीख के आए थे, हैं? तुम तो एडविना अम्मी से सीख रहे थे, वो सिखा रही थी तुम्हें। इतनी कुंठा, अंग्रेजी बोलने से क्या ज्ञान ज्यादा आता है? और ये क्या है? गवर्नमेंट के बारे में सुना कभी आपने? नाम तो सुना होगा, ये गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल, फलाना गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट ग्रेट ब्रिटेन में, यूरोप में, क्योंकि वहां शादी जैसे शब्द की परिकल्पना नहीं थी। जैसे हमारे यहां शादी होती है, उसका संस्कार होता है, यूरोप में नहीं था। जैसे आज एक शब्द आपने सुना होगा इस दौर में, वो शब्द बहुत कॉमन होता जा रहा है। हमारे यहाँ एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशन। ये सुना है ना आपने? ये लिव इन रिलेशन का मतलब है कि एक लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहने लगते हैं, ये सुना है। उसका यही मतलब होता है। गवर्नमेंट ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, ऐसे बड़े हॉल बनते थे। और उस सभ्यता में, जिस सभ्यता वाले हमको ज्ञान देने यहां आए थे, उस सभ्यता के अंदर उस समय लिव इन रिलेशन था। आज की भाषा में समझाने के लिए मैं लिव इन रिलेशन कह रहा हूं। शादी नहीं होती थी, एक पुरुष और एक महिला साथ रहते थे। उनके साथ रहने से जो संतान उत्पन्न हो जाती थी, उसको ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाते थे और उनके बाहर पालने रख दिए जाते थे। और वो नाजायज, जिसे हम अपनी भाषा में नाजायज कहते हैं, उन बच्चों को वहां पालने में लिटा दिया जाता था। और उस पूरे हॉल की व्यवस्था सरकार चलाती थी। सरकार उसके पैसे देती थी, उसमें जो 2 लोग रखे जाते थे उनकी तनख्वाह देती थी, और ऐसे बच्चों को उस जगह पाला जाता था। राइट? आई बात समझ में आपकी? ऐसे ही हॉल को कॉन्वेंट कहते थे, जहां नाजायज बच्चों को पाला जाए। अब कमाल है, हमसे लेना तो चाहते थे, लेकिन उतना लिया जितना उनका मतलब। मैंने इसीलिए कहा कि मेरी बहन, आपकी बहन जब शादी करती है तो पत्नी बनती है, जब शिशु को जन्म देती है तब मां बनती है। मां बनने का एक कोर्स है पूरा। लेकिन ताज्जुब की बात है, भारत के सनातनी हिंदू कमाल के लोग हो यार। कॉन्वेंट में एक महिला है, एक पुरुष है। न पुरुष ने शादी की, न शिशु को जन्म दिया, वो फादर है। एक महिला है जिसने न शादी की, न बच्चे को जन्म दिया, वो मदर है। कमाल है, वाह वाह। और आप कह रहे हैं मैं मदर से मिलने जा रहा हूं। मां कहोगे तो यहां से आवाज निकलेगी, मदर कहोगे तो यहां से आवाज निकलेगी। इसलिए जिस सभ्यता के पीछे पागल होके भाग रहे हो, वो सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इस ब्रह्मांड के साथ हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ये रहेगा। क्योंकि पालने की जगह है। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेज के बहुत खुश हो रहे हैं, और सुबह सुबह वो बच्चा बेचारा उठ के सोती हालत में, उस पर इतना बड़ा बैग सोता हुआ जा रहा है। जब वो सो रहा था, पिताजी जा चुके थे। जब वो वहां गया घर पे, उस बच्चे के साथ ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया, वो बेचारा कंफ्यूज। घर में भी एक मदर और कॉन्वेंट में भी एक मदर। ये वाली है या ये वाली? इधर वाली को सास की कभी बहू देखने से फुर्सत, उधर वाली 8 घंटे उसके कान में ठूस रही है, ओ गॉड, ओ लॉर्ड। वो यही लगता है। और 8 घंटे के बाद जब वो घर जाता है तो मम्मी तब भी नहीं मिलती। तो इस मम्मी के पीछे जाता है ज्यादा, तो फिर वो पकड़ बड़े होकर कहता है मदर। तो कहते अरे, फिर कहते ये अंग्रेजी बोलता है, कहते हैं फिर ये हमारी बात नहीं सुनता है। तो आपने सुनाया कब उसे अपनी बात? क्योंकि आपको हीन भावना है संस्कृत पढ़ाने में, आपको हीन भावना है कि स्कूल में जाएगा तो हिंदी कैसे पढ़ेगा। आपने उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया
भेजा है। जो बच्चा बेचारा बोलना नहीं जानता वो उसको मदर मदर 8 घंटे तक मदर की देख रेख में रहता है, और वो मदर और फादर दो मिनट में जादू करते हैं कि देखो तुम आंखें बंद करो, फादर से एप्पल मांगो तो एप्पल आ गया। घर वाली मदर जो है वो सोई हुई है। फिर उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आपके संस्कारों में पढ़ के, गुरुकुल के अंदर पढ़ के चाणक्य बनेगा, फिर वो अमेरिका जाएगा, पैसे कमाएगा, और माँ बीमार होगी तो डॉक्टर के लिए पैसे भेज देगा। मुंबई की घटना है, हृदय विदारक है, आप सुनते नहीं है, मैं ऐसी ही घटना को याद रखता हूँ। एक माँ, एक बूढ़ी माँ, उसका जवान बेटा करोड़ों रुपए कमाता था अमेरिका के अंदर। उसने आखिरी बार अपनी माँ से टेलीफोन पे बात की, घर में लैंडलाइन फोन था, वो वहां था अमेरिका के अंदर, और वो जब देखा कि उसके घर से बदबू आ रही है, उसके आसपास के लोगों ने जाके देखा तो उस बूढ़ी माँ के कान के पास रिसीवर रखा हुआ था 15 दिन से, और वो माँ मर चुकी थी। जब लोगों ने उसके बेटे को फोन करके बताया कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, उस बेटे ने क्या किया? उस बेटे ने एक PR कंपनी को हायर किया और उससे $200 भेज दिए और कहा कि अंतिम संस्कार कर देना, ऐसी सभ्यता से अच्छा है मर जाओ। क्या बनाना चाहते हैं आप? इसलिए संविधान की बात से लेकर के कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं कुछ आपके पूर्वजों ने गलत किया हो, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपका पढ़ने का दिल नहीं है, आपको भी 2 मिनट में मैगी की तरह सब कुछ चाहिए, ये नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। मकान भरने के लिए 5 मकान, 4 मकान, अमेरिका में मकान क्या करोगे भाई? ऐसा भी एक धनाढ्य आदमी है, उसकी मौत हो गई, हिंदुस्तान में मर गया, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया था उसके पास, लेकिन उसका बेटे और उसकी पत्नी अमेरिका से इसलिए लौट के नहीं आई कि उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। उन्हें लगा कि हम अंतिम संस्कार में जाएंगे तो मर जाएंगे। न 2 बेटे आए, न उसकी पत्नी आई, और सुब्रतुराय सहारा ऐसे ही सड़क पर मर गया। इसलिए उल्टी गंगा बहा रखी है आपने, अपने अंदर के इस ताकत को भूल गए हैं। बाहरी आडंबर, घर में बड़ी मकान होगा तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो आप बड़े कहलाएंगे। किस दौड़ में शामिल हो गए? जीवन में जो माध्यम है उसे आपने लक्ष्य समझ लिया है। किसी कार से आप कहीं जाते हैं, कार आपके जीवन का माध्यम होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए शब्दों का पता नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है, चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहे हैं।